नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर पिथौरागढ़ के जाखनी तिराहे पर तेज रफ्तार और लापरवाही दो युवकों पर भारी पड़ गई। संकरी सड़क पर बाइक से कट मारते हुए दोनों युवक मोड़ पर एक वाहन से टकरा गए। दुर्घटना में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे नियम विरुद्ध दो कारें पार्क थी और वहीं पास में कूड़ेदान भी रखा गया था, जिससे सड़क का रास्ता काफी सकरा हो गया था। शहर के भीतर सड़कों पर चौपहिया वाहन खड़ा करना सख्त मना होने के बावजूद इस तरह अवैध पार्किंग पर कोई कार्यवाही न होना भी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तस्वीरों में दो युवकों की घोर लापरवाही साफ नजर आ रही है। आपको बता दें, शहर में आए दिन अत्यधिक रफ्तार, फटे साइलेंसर का शोर और बाइक लहराते हुए कई युवक नजर आते हैं, जो कि आम राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही हैं। हाल के सालों में ऐसी तेज रफ्तार बाइकों की वजह से कई निर्दोष लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस प्रशासन को ऐसी बेलगाम और खतरनाक रफ्तार से दौड़ती बाइकों को चिन्हित कर तुरंत सीज करना चाहिए। प्रशासनिक सख्ती के साथ साथ यह अभिभावकों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को वाहन सौंपने से पहले यातायात नियमों का पाठ पढ़ाएं। रफ्तार पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा की सीख घर से मिलना बेहद जरूरी है, ताकि कोई अपनी या दूसरों की जिंदगी दांव पर न लगाए। सीमांत क्षेत्र धारचूला की ग्राम सभा रांथी से बारिश के बीच एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश से गाड़, गधेरे और नाले उफान पर आने के कारण मार्ग बाधित होने पर ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर जेसीबी के बकेट में बैठकर उफनते नालों को पार करना पड़ रहा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता केशर सिंह धामी ने क्षेत्र की इस दुर्दशा पर सरकार और जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया है। देखो, देश आज़ादी का 80वां वर्षगांठ मना रहा है। हम आज भी आज़ादी के 80 साल बाद ग्राम पंचायत रांथी में ऐसी व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। मोटर मार्ग 3 मोटर मार्ग को स्वीकृत है, एक भी यातायात है तो सुविधायुक्त नहीं है। चंडाक मोस्टमानो मंदिर प्रांगण में 14 से 19 सितंबर 2026 तक 6 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि मेले का उद्घाटन 14 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि मुख्य मेला 15 सितंबर को लगेगा। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, स्कूली छात्रों व बुजुर्गों को आमंत्रित किया जाएगा और व्यवस्था हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। बालेश्वर महादेव मंदिर जौलजीबी में आयोजित शिव पुराण यज्ञ में महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज के पहुंचने पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में भक्तों ने उनका आशीर्वाद लिया और विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पिथौरागढ़ थलमुनचारी मोटर मार्ग पर बला के पास गाड़ी फंसने के कारण राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि त्योहारी सीजन के चलते अपने दूर दराज के गांव की ओर लौट रहे ग्रामीणों को रास्ते में ही फंसे रहना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि कार्यदायी संस्थाओं को ऐसे संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक उपकरणों और मशीनों के साथ टीमों की तैनाती सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मूनाकोट स्थित बिलाई गांव की महिलाओं ने एकजुट होकर गांव के सार्वजनिक स्थलों जैसे मंदिर, पंचायत भवन और पानी की टंकियों के आसपास श्रमदान कर सफाई की। इस दौरान महिलाओं ने हम सब ने यह ठाना है, गांव को स्वच्छ बनाना है का नारा देकर ग्रामीणों को स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक भी किया। ग्रामीण हरिद्वार विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत लगातार एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा में रहने वाले 838 वन गुज्जरों के नामों पर साजिशन आपत्ति लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, उनकी विधानसभा में उनके समर्थकों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे उनके वोट काटे जा सकें। उन्होंने इसे बड़ा स्कैम बताया। उन्होंने वन गुज्जरों के साथ बैठक कर उनकी एसआईआर संबंधी समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन भी दिया। क्या आप बवासीर, भगंदर, गुदाचीर, गुदा से खून आना, मस से बनना या शौच के समय होने वाले असहनीय दर्द से परेशान हैं? अब घबराइए नहीं। पिथौरागढ़ के पांडे गांव में पीएससी आयुर्वेदा लेकर आया है इन सभी गुदा रोगों का
क्षारसूत्र विधि द्वारा बिना चीर फाड़ के सबसे सफल और स्थायी इलाज। इतना ही नहीं, यहाँ जोड़ों का दर्द, सियाटिका, सर्वाइकल, अनिद्रा और त्वचा रोगों के लिए पंचकर्म चिकित्सा द्वारा विशेष शोधन व शमन भी किया जाता है। साथ ही बीपी, शुगर, टाइफाइड, पीलिया और पेट के विकारों का भी बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज उपलब्ध है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।